लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किए हैं। और ये देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति पे मुखर होकर के हमारे नेता बोलते हैं, इस बात का हमको गर्व है। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई घोटाले में फंसने वाले हैं? और अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घोटाले में फंस जाते हैं तो क्या चुनावों से पहले मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं कई ऐसे मुद्दे से जो मुद्दा इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। और वो मुद्दा चर्चाओं में रहने की वजह यह है क्योंकि चुनाव सर पर है और चुनाव जब जब नजदीक आते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सामने आ जाते हैं। उन्हीं में एक मुद्दा घोटाले को लेकर है। यह है कि सरकार ने तमाम वायदे किए, तमाम सपने दिखाए, लेकिन एक भी वायदा ना पूरा किया, ना सपने उन्होंने पूरे किए। रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, देश में अर्थव्यवस्था बेहतर करने को लेकर। और यही तो कहा जा रहा है। कन्हैया कुमार ने सीधे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल जब उन्होंने पूछे उसके बाद देखा जा रहा है कि भाजपा में हड़कंप मच गया। भाजपाइयों के पास, नेताओं के पास, इनके सांसदों के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सरकार बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर बात रख पाएगी? हालांकि कन्हैया कुमार का एक भाषण है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और यह कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार के इस भाषण ने सत्ता पक्ष को हिलाकर रख दिया है। यानी कि आज सत्ता पक्ष बोल नहीं पा रहे, सत्ता पक्ष के नेता, आज विधायक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वही नेता है, ये वही पार्टी है जो धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करती है, जो समुदायों के नाम पर राजनीति करती है। चाहे आप 2014 उठाकर देख लीजिए, 19 को उठाकर देख लीजिए, 24 का जो चुनाव है उसको आप देख लीजिए, तो जो तस्वीरें इस वक्त की दिखाई दे रही हैं वो जाहिर तौर पर यह है कि क्या चुनावों से पहले सरकार इन मुद्दों पर अगर नहीं बोल पाती है तो क्या फंस जाएगी? क्या कुछ कह रहे कन्हैया कुमार, देखिए एक रिपोर्ट। लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किए हैं। और ये देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति पे मुखर होकर के हमारे नेता बोलते हैं, इस बात का हमको गर्व है कि सरकार के सामने बिना झुके कोई लड़ता है अड़ करके तो उसका नाम राहुल गांधी है। उसको डराना चाहते हैं, उसको डराना चाहते हैं, उसको झुकाना चाहते हैं। अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चौकीदार, मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार। ये चौकीदार नहीं है, ये देश के ठेकेदार हैं। और ये देश के ठेकेदार कैसे हैं? क्योंकि इस देश के लोगों का, उनके भविष्य को ये ठेके पे कर देना चाहते हैं। ये जो अग्निपथ योजना है, इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए। मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार जिलेबी की तरह गोल गोल कर रही है, हर चीज को सब कुछ बोल रही है, सब फायदा गिना रही है। हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री यह भी आकर के कह दे कि अग्निपथ योजना में शामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिरेगा। जिस तरीके से उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है। एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? सवाल नंबर 1। सिंपल बात है। पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे। बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले 2 साल में, अब तीसरा साल है, 50,000 लोगों को भी भर्ती नहीं की गई। बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं किए। हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुलडोजर बाबा आ गए,
लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। यह बेईमानी है कि नहीं है? रोजगार देने में कोरोना है और चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। और अगर आप बैकलॉग को देखेंगे, 50,000 को अगर मान लें, तब भी 1.5 लाख बहाली होनी चाहिए थी। 1.5 लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं। 1.5 लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको ये नहीं बता रहे हैं। ऊपर से ये एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। तो एक ना छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है। बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था, कहा मम्मी दूध पिला दो, दूध पिला दो। मम्मी उसको उठा करके अलमीरा पे बिठा दी। बच्चा मम्मी को यह नहीं कहता है कि मम्मी दूध पिला दो, बच्चा चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि मम्मी अलमीरा से नीचे उतार दो, नीचे उतार दो। लोग मांग रहे थे हर साल 2 करोड़ नौकरी, इन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दी, ऊपर से एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। पूरा का पूरा भाजपा के तंत्र को उसमें लगा दिए हैं कि आप बताइए कि अग्निपथ के क्या फायदे हैं। अरे सिंपल सी बात है, बिहार में एक कहावत है, नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर नहीं छुपता है। जो चीज अच्छी होती है उसका फायदा बताने का जरूरत नहीं होता है। जो चीज में कोई खराबी होती है उसका खराबी छुपा करके, आपके घर पे कोई सामान बेचने के लिए आता होगा तो उस सामान का सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताता होगा। आप ट्रेन में जब जाते होंगे, बस में जाते होंगे, तो जब जूसर बेचने वाला आता है तो एक संतरा से आपको 1 गिलास जूस निकाल करके दिखाता है, और वही जूसर जब आप घर पे लेकर के जाइएगा तो आधा गिलास जूस भी आपको आपके घर में नहीं निकलेगा। ये जो बेचने की मानसिकता होती है, इस बेचने की मानसिकता के खिलाफ हैं। यह सत्याग्रह 2 लोगों के बीच में है। जावेद अख्तर ने लिखा है, इस एक हमारी एक और उनकी मुल्क में है आवाजें दो आवाज है। एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है, वो देश के सरकार में बैठे हुए हैं। एक वो आवाज है जो देश को बचाना चाहता है, वो सड़कों पे खड़ा है, वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है, वो सत्याग्रह कर रहा है। और ये सत्याग्रह हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के झूठ को हम समझ रहे हैं। झूठ क्या है इनका? झूठ है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब सीधे तौर पर सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि क्या देश के मुद्दों पर सरकार को बात करना जरूरी है क्या? क्योंकि देश की जनता जो आवाम है वही सरकार को सत्ता पर बिठाती है, वही सरकार को बनाती है। लेकिन जब देश के ही मुद्दे जो है जब सरकार ना उठाए या विपक्षी पार्टियों के द्वारा पूछे गए सवाल पर सरकार चुप रहे, जिस तरीके से राहुल गांधी का ही हमने देखा कि राहुल गांधी ने जब मोदी सरकार से सवाल पूछे तो उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई, या अगर बात करें तो तमाम जांच एजेंसियां बिठाई जाने लगी। तो ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अगर विपक्षी पार्टी के नेता, तमाम विपक्ष अगर सवाल पूछे तो उन पर ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियां बिठा दी जाती है। लेकिन जब मामला सरकार से ही जुड़ा हो, सरकार के मंत्रियों से जुड़ा हो, तो उन पर जांच क्यों नहीं होती है? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।